हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्पेशली जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में ये सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। उस सीरीज का जो है ये दूसरा पार्ट है। इसमें ये प्रश्न जो है अभी कनिष्ठ सहायक जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आ रही है यूपी ट्रिपल एससी की, उस परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस श्रृंखला का ये दूसरा भाग है जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। उस लिंक को, जो लिंक के थ्रू आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये परीक्षा होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, इसके लिए जो जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वैसे 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की भी हम लोगों ने एक सीरीज जो है वो ऑलरेडी डाल रखी है। ठीक है, वो 10 पार्ट में है सीरीज। ठीक है, जिसमें 50-50 क्वेश्चंस के 10 वीडियो हैं। टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के साथ जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो उनसे रिलेटेड है। तो समहाउ अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके कम से कम 2000 क्वेश्चन जो हैं वो सामान्य अध्ययन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको इस कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में सहायता देंगे। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं और डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। ये सारे पीडीएफ्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट आपको ये टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू वो पीडीएफ्स मिलेंगे। यहाँ पर शेयर करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो इस श्रृंखला का 51वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। वेब पेजेस जो होते हैं, ठीक है, इनको इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है। ऑप्शंस है इंटरनेट कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब सर्वर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अगर आपको किसी वेब पेज को इंटरनेट से जोड़ना है तो सबसे पहले तो आपके पास एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उस कनेक्शन के बाद आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जो है वो एक वेब ब्राउजर भी होना चाहिए और उसके बाद से एक सर्वर भी होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, इन पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाई जा सकती है। एमएस एक्सेल जो है वो एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। ठीक है, उसमें कई तरह के आप फॉर्मूलेज और रूल्स बना के क्या है गणनाएं कर सकते हैं, इजी होता है। तो आपको बताना है किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए सकते हैं। ऑप्शंस हैं गोल सीक, कंडीशन फॉर्मेटिंग, वैलिडेशन और फाइल हैंडल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, फाइल हैंडल्स के द्वारा जो है एमएस एक्सेल में ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं। ये सुविधा उपयोग की जा सकती है। मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयोगी है। ऑप्शंस है POP3, POP8, POP2 और POP4। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये POP3 जो है, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है यही यूज होता है ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा एक और है IMAP जिसको बोलते हैं। इस IMAP के थ्रू भी क्या है मेल बॉक्स को ईमेल एक्सेस करता है। इस POP3 के साथ IMAP यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आपको बताना है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर और ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। कंप्यूटर में जो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट होता है उसके थ्रू जो है वो मॉनिटर क्या कर सकता है, अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी क्या कर सकता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए निम्न में कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं जो बहुत सारे जो हैं फंक्शंस या कार्य कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप किसी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ऑप्शंस है Ctrl+S, Ctrl+F1, Ctrl+K और Ctrl+X। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। Ctrl+S जो है इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को
सेव कर सकते हैं। बाकी ये जो कंट्रोल F1 है, ठीक है, तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे होते हैं, उसमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं या पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक रिबन होता है ऊपर, जिसमें बहुत सारे जो हैं वो कमांड्स या बहुत सारे जो आपके पास काम करने के ऑप्शंस होते हैं, तो उस रिबन को ये हाइड या शो करता है। अगर आप F1 दबाएंगे और वो दिख रहा होगा तो हाइड हो जाएगा, अगर आप कंट्रोल F1 करेंगे और वो दिख नहीं रहा होगा तो वो दिखने लगेगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट है कंट्रोल के। ये कंट्रोल के जो क्या करता है, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई हाइपरलिंक लगा हुआ है या लगाना है तो वो डायलॉग बॉक्स यहाँ से आ जाता है। और कंट्रोल X जो होता है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट में आप कोई भी चीज अगर आप वहां से कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल X के थ्रू आप उसको कट कर सकते हैं। एक इसी में आता है कंट्रोल V आता है, ठीक है, कंट्रोल V आता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो आपने चीज कट की है उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। और एक कंट्रोल C आता है, ठीक है, यहाँ पे आप उसको पूरा कट कर सकते हैं, कंट्रोल C के द्वारा उसको कॉपी कर सकते हैं। और कंट्रोल X या कंट्रोल C द्वारा आपने कोई भी चीज जो कट की है या कॉपी की है उसको कंट्रोल V के द्वारा दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर में बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं और इन शॉर्टकट कीज के बेसिस पे जो है क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, बिकॉज ये डे टू डे आपके कंप्यूटर फंक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि परीक्षा जो है यूपी SSC की है, ठीक है, तो उस परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना जो है वो बहुत ज्यादा संभावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वो है संपूर्ण एनालॉग, संपूर्ण डिजिटल, हाइब्रिड और ऐसा कंप्यूटर संभव नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ऐसा कंप्यूटर बिल्कुल संभव है। और ऐसे कंप्यूटरों को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब ही होता है जिसमें एक से ज्यादा चीजें जो हो शामिल हो, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है उनको हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं। वैसे आप लोग हाइब्रिड कार्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को कहते हैं, ठीक है। अनऑथोराइज्डली अगर आप किसी के कंप्यूटर या उसके नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चोरी, नकल, हैकिंग या चीट कोड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ऐसे कार्य को हम लोग हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। हैकिंग में आप क्या करते हैं, किसी और दूसरे के कंप्यूटर या उसके नेटवर्क रिसोर्सेज को अनाधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे होते हैं और ये एक क्राइम है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसको पनिश भी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा अपनी फाइल को किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर भेजने को कहते हैं, ठीक है। आपको बॉक्स में बताना है क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, लोडिंग और कॉपिंग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अगर आप इंटरनेट के थ्रू किसी फाइल को दूर कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसके लिए आपको अपनी फाइल को इंटरनेट पे अपलोड करना होता है और उस अपलोडिंग की एक लिंक उसके पास होती है और उस लिंक के थ्रू वो उस सूचना को क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो भेजने के लिए आप लोग क्या बोल सकते हैं, अपलोडिंग इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है होते हैं, उस प्रणाली को कहते हैं मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीपल डिवाइस और मल्टी टास्किंग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ऐसी प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी एक प्रोसेसर होता है, तो जब एक साथ आप कई CPU होंगे तो उसमें कई सारे मल्टी प्रोसेसर होंगे, ठीक है, जो प्रोसेसर होंगे उसमें कई सारे प्रोसेसर होंगे, तो वो मल्टी प्रोसेसर जो है उस प्रणाली को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है, ठीक है। पहले तो कंप्यूटर में केवल टेक्स्ट का प्रोसेसिंग हो सकता था, अब ध्वनि की भी, साउंड की भी और डायग्राम्स की भी प्रोसेसिंग हो गई है। आपको वो युक्ति बतानी है। ऑप्शन है इंटरनेट, टेलीफोन, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी मीडिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, मल्टीमीडिया के थ्रू क्या है, ये अब कंप्यूटर के द्वारा टेक्स्ट के साथ साथ ध्वनि और चित्रों की प्रोसेसिंग भी क्या हो गई है, संभव हो गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, सब लोग लगभग कंप्यूटर में यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको बताना है ये एक शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सूट है। तो इसका जो सही जवाब है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन सूट है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सूट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैन या लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण जो है वो शेयर कर सकते हैं और
ईमेल कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क पे कंप्यूटर जुड़े होते हैं ये एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, और जो पेरिफेरल उपकरण इनमें लगे होते हैं, लाइक आप एक ही कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जो प्रिंटर उस लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे उपकरण उससे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन है रैम, डीएसएल, यूएसबी और LAN। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये रैम है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस, ठीक है, और मेमोरी। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इस पे। ठीक है, तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलता है। तो ये कंप्यूटर में क्या करता है, मेमोरी को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के जनक किसको बोला जाता है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया, पहला कंप्यूटर कौन सा था, किस देश द्वारा बनाया गया, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है पहला कंप्यूटर माउस। ऑप्शंस हैं डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कूगर और रॉबर्ट जवाकी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, डगलस एंजलबर्ट जो है इन्होंने पहला कंप्यूटर माउस क्या है, बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट लगभग के समान है। आपको बताना है 1 मेगाबाइट कितना, 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स और 1 मिलियन बिट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1 मिलियन बाइट्स को क्या बोलते हैं, 1 मेगाबाइट बोलते हैं। एक्चुअल में एक बाइट जो होता है, एक बाइट के बाद किलोबाइट आता है, तो 1 किलोबाइट में जो है वो 1000 बाइट्स होते हैं। एक्चुअल में 1024 बाइट्स होते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है उसमें 1000 बाइट्स हो जाएंगे, और 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट और 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स, तो वैसे आपका मिलके ये 1 मिलियन बाइट्स बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूजुअली जो होता है वो 1024 होता है। 1 किलोबाइट में 10,024 बाइट्स और 1 मेगाबाइट में 10,024 गुणे 10,024 बाइट्स वैसे हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है। ऑप्शंस है रैम, रोम, सीपीयू और फ्लैश मेमोरी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो वो कंप्यूटर की फ्लैश मेमोरी में अस्थायी रूप से जो है वो स्टोर हो जाता है, और जब उस पर काम खत्म हो जाता है तो उसको आप डेडिकेटेड प्लेस पे जो है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट जो होती है इसमें डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ऑप्शंस हैं लाइंस एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड विड्थ, पंक्ति और स्तंभ, रोज एंड कॉलम्स। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम्स के बेसिस पे क्या होता है, जो है ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें हर एक बॉक्स जो होता है, ठीक है, उस बॉक्स को रो और कॉलम के बेसिस पे उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, और उस नंबर के थ्रू उस डेटा को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं कि फला जो बॉक्स है उस बॉक्स में क्या डेटा है। तो उस बॉक्स का जो एड्रेस होता है वो रो और कॉलम के बेसिस पे होता है। ठीक है, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो डेटा को वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशंस, अगला क्वेश्चन है, के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक टेप या टेप रैंडम एक्सेस मीडियम है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, रीड ओनली मीडियम है, फ्रेजाइल है और आसानी से डैमेज हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है, जो टेप है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ठीक है, सीक्वेंस में ही इसमें क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है। इसमें रैंडमली किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, जबकि आपको अगर डेटा शीघ्र रिकॉल करना है तो आपको रैंडमली डेटा कॉल करना होता है। इसलिए टेप से आप क्या कर सकते हैं, डेटा शीघ्र रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। ऑप्शन है माउस, लोगो, पाम और कर्सर। तो कंप्यूटर पे जो एक ब्लिंक करता रहता है, एरो सब रहता है, जो एरो बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। इसका सही जवाब कर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग या कॉपी के साथ काटी या कॉपी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर
की जाती है। आप कंप्यूटर में कोई चीज अगर कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं, अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा था, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी बता रहा था और कंट्रोल एक्स बता रहा था, तो अगर आपने उससे कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी से कंट्रोल वी वो सॉरी सी से कोई चीज कट या कॉपी की है तो वो कहाँ स्टोर होगी? ऑप्शन है रोम, हार्ड ड्राइव, डैशबोर्ड और क्लिपबोर्ड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है क्लिपबोर्ड। आप लोग अपने मोबाइल में भी देखते होंगे, आप कोई मैसेज वगैरह जब कॉपी कर लेते हैं तो वो आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर आप कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो वो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए क्या होता है, आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और आप वहां से उसको दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ऑप्शन है मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज एनटी, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी और सीडी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, मॉनिटर और प्रिंटर जो है ये दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पे आप चीजों को देख सकते हैं, प्रिंटर पे उनकी आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, उनका प्रिंटेड वर्जन किसी पेपर पर ले सकते हैं। जबकि कीबोर्ड और माउस आपके क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिस्क जो है वो आपकी मेमोरी है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं। और विंडोज 2000, विंडोज एनटी जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनपे कंप्यूटर आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज आप देखना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको जो माउस की कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे? ड्रैग करेंगे, ड्रॉपिंग करेंगे, राइट क्लिकिंग करेंगे और शिफ्ट क्लिकिंग करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जब आप माउस से किसी भी चीज पर राइट क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, उस डायलॉग बॉक्स में सबसे नीचे जो है वो प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन होता है। वहां से आप उस ऑब्जेक्ट की, लाइक आपने कोई फोटो देखी हुई है, उस फोटोज की आपको प्रॉपर्टीज देखना है कि कितनी बड़ी फाइल है, क्या इसका जो है डायमेंशन है, क्या इसका मेमोरी साइज है, तो वो सारा कुछ आप उस राइट क्लिक को क्लिक करके जो नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा उस पर प्रॉपर्टीज क्लिक करके आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो राइट क्लिकिंग द्वारा आप वो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ठीक है, माउस में दो क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट में अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज खुल जाती है और राइट क्लिक से आपको एक नया डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसमें उसको कॉपी, पेस्ट, सेंड, शेयर काफी ऑप्शन होते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन भी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्ति, कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसकी जो पंक्ति है इसके आरंभ में जाने के लिए कौन सी की या कुंजी दबाएं? ऑप्शन है होम की, एक जो ए की होती है, अल्फाबेटिक की होती है ABCD, ठीक है, तो वो पेज अप की और एंटर की। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। अगर आप होम की दबाएंगे तो जो टेक्स्ट है उसकी पंक्ति के आप सबसे आरंभ में पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो बॉक्स बताने हैं और बताना है ये सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। माइक्रोफोन और प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर, डिजिटल कैमरा और स्पीकर्स, कीबोर्ड और माउस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, कीबोर्ड और माउस जो है वो सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। बिना इन डिवाइसेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पर काम करना आपका बहुत मुश्किल है। ठीक है, बाकी माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, डिजिटल कैमरा जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और ALU। तो कंप्यूटर की जो भी सारी सूचना है, जो भी आउटपुट है, वो आप क्या कर सकते हैं? मॉनिटर पर देख सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर का प्रयोग जो है वो आउटपुट देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस है जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर और मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन सी है। जो मॉनिटर है वो कंप्यूटर मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस ना होकर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सूचना इस पे प्रदर्शित होती है, इसके माध्यम से आप सूचनाएं जो है कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं। बाकी इन जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शंस है आउटपुट, इनपुट, दोनों और डिवाइस नहीं है। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किस तरह के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इतने हल्के हल्के से, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन। बट आप याद रखिए कि जब आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे और वहां पे आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कोई एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा होगा, कोई एक ज्योग्राफी का आ रहा होगा, फिर कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा होगा,
तो वैसे समय में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपको क्या करने लगते हैं, बहुत ट्रिकी लगने लगते हैं, बिकॉज इनके जो आंसर्स होते हैं, जो इनके ऑब्जेक्ट्स, जो इनके एबीसीडीज होते हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इस वजह से बार बार आप अगर इनको देखते रहेंगे, इनको पढ़ते रहेंगे, तो वैसी स्थिति में कोई कंफ्यूजन आपको एग्जाम हॉल में बचेगा नहीं और आप तेजी से समय बचाते हुए ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? ऑप्शंस है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, प्रिंटर जो है वो आउटपुट का माध्यम है। प्रिंटर के माध्यम से जो स्क्रीन पर कोई सूचना है, उस सूचना को हम किसी पेपर पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी बना सकते हैं, जबकि कीबोर्ड और माउस जो है ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? एक इस तरह का कोड होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल लगभग सारे प्रोडक्ट्स पे इस तरह के कोड्स जो हैं आते हैं। इन कोड को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, OCR स्कैनर और बार कोड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं? ऐसी लाइनों वाले कोड को हम लोग बार कोड बोलते हैं। बार कोड के बाद एक नया कोड आने लगा है QR, जो एक चौकोर बॉक्स होता है जिसके बीच में कुछ स्थान भरा हुआ होता है और कुछ स्थान खाली होता है। तो QR कोड आने के पहले ये बार कोड बहुत अधिक प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? ठीक है, प्रिंटर का एक प्रिंट है, प्रिंटर का एक प्रकार है लाइन प्रिंटर। बताना है 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। ऑप्शन है 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 2000, 200 से 2000। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये प्रति मिनट जो है वो 200 से 2000 चिन्ह जो है छाप देता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट, ठीक है, और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। कीबोर्ड के माध्यम से जो है वो आप टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करा सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, जबकि स्कैनर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई चित्र है, कोई ग्राफ है, कोई वैसा कुछ अगर है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। जबकि प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना और डाटा भेजना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, डाटा देख सकते हैं और डाटा प्रिंट कर सकते हैं, जबकि डाटा स्कैन आप इनपुट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ये आपको बनाया की जाती है प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, CD पर स्टोर और हार्ड डिस्क में स्टोर। तो जो हार्ड कॉपी होती है उसको आप प्रिंटर पर प्रिंट करते हैं, एक कागज पे आप उसको निकाल लेते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। जबकि आप उसे फ्लॉपी पर स्टोर करें, CD पर स्टोर करें या हार्ड डिस्क में स्टोर करें तो इनको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। ठीक है, आजकल डेटा सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफर करने का बहुत चलन है। आप लोग जो व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं वो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं। ठीक है, आप पेन ड्राइव में एक दूसरे को जो डेटा शेयर करते हैं वो सारा सॉफ्ट कॉपीज होती हैं उस डेटा की। जबकि आप प्रिंटर के थ्रू एक कागज पर अगर उसी इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट कर लेते हैं तो उनको हार्ड कॉपी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? ठीक है, ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइस हैं। जबकि मॉनिटर हम आपको बता चुके हैं आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ये प्लॉटर जो है वो एक तरह का जो है आपका प्रिंटर ही है, लेकिन ये ग्राफ्स वगैरह बनाता है और एक स्पेसिफिक टाइप की क्या कर सकता है, कटिंग वगैरह ये कर सकता है कंप्यूटर से जो इसको निर्देश दिए जाए उसके आधार पर। तो ये मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है ये क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है वो किसी भी सूचना को स्कैन करके कंप्यूटर को फीड कर सकता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। आप लोग चाहें तो प्लॉटर की इमेज आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा प्लॉटर किसको बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर,
माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक, स्कैनर आपको फिल करना है ब्लैंक, स्कैन करता है पिक्चर्स को, स्कैन करता है टेक्स्ट को, स्कैन करता है पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, और ना पिक्चर्स ना टेक्स्ट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो देख लीजिए, ये आपको पीछे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चित्र है, इसको पिक्चर बोलते हैं, जबकि ये जो लिखा हुआ भाग है, ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है स्कैनर स्कैन करता है, तो ये क्या है आपका टेक्स्ट है, और इसके पीछे जो ये लगी हुई है बड़ी सी, ये पिक्चर है। तो जो स्कैनर है वो इसको भी स्कैन कर सकता है और इस टेक्स्ट को भी क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, उससे गेम खेलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वैसी कंप्यूटर युक्ति का नाम बताना है आपको जिससे गेम खेलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और पेन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, जॉय स्टिक से जो है वो गेम खेलना आसान हो जाता है। इसका मूवमेंट जो है वो 360 डिग्री होता है, जिस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी डायरेक्शन में जो गेम में आप कैरेक्टर है उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, इस वजह से जॉय स्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। ठीक है, ऑप्शन है कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट और भौतिक आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की अगर किसी इंफॉर्मेशन को आप किसी प्रिंटर के माध्यम से कागज पर निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ये तीन कुंजियां होती हैं कंप्यूटर की, इन कुंजियों को क्या कुंजी कहते हैं, इनका विशेष नाम क्या है। ऑप्शन है मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक और एडजस्टमेंट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ऐसी कुंजियों को हम लोग मॉडिफायर करते हैं, ये चीजें मॉडिफाई करने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट पर जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं, प्राइसेस, ओसीआर, स्कैनर्स और बारकोड्स। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, बारकोड्स है। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन का फॉर्म आपसे चेंज होके इस तरह से पूछा जा सकता है, तो इनको बारकोड्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MICR में C का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन है कोड, कलर, कंप्यूटर और कैरेक्टर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। इसका जो C आता है इसका नाम कैरेक्टर है। एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, MICR से M जो हो गया आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रीडर। ठीक है, जो कैरेक्टर्स जो हैं मैग्नेटिक इंक में लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको रीड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं इनको MICR बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके जो बैंक के कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनमें एक पीछे जो है वो काली पट्टी बनी रहती है, वो मैग्नेटिक जो है फिल्म होती है, उसके नीचे कुछ जो है अक्षर लिखे रहते हैं। उन अक्षरों को पढ़ने के लिए जो है जो डिवाइस यूज होता है उसको MICR बोलते हैं। बैंकिंग प्रणाली में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसमें जो C आ रहा है ये कैरेक्टर को डिनोट करता है और फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है फंक्शन, स्पेस बार, एरो और कंट्रोल। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है, कंट्रोल कुंजी दूसरे कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करके कोई स्पेशल कार्य कर सकती है। जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप कंट्रोल की के साथ आप एस दबाएंगे तो कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है वो जो है आपका सेव हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप सी दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप एक्स दबाएंगे तो वो कट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आप वी दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल के साथ कोई दूसरी कुंजी आप प्रयोग करेंगे कॉम्बिनेशन में तो आपको विशिष्ट कार्य करने को मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक भरना है आपको। एक प्रकार से सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा हो, या तो कंप्यूटर में एम्बेडेड एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, या तो आप एक अलग से छोटा सा कैमरा जो है स्क्रीन के ऊपर लगा रहते हैं। लैपटॉप वगैरह अगर आप देखते हैं तो उनमें आजकल कैमरा जो है वो लगा होता है, क्योंकि जब से ये कोविड का टाइम निकला है उसके बाद से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है। फिजिकल मीटिंग्स की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो मीटिंग्स होती हैं, और नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। तो वो जो कैमरा लगा होता है उस कैमरे को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है वेबकैम, वेब पिक्स, ब्राउजर कैप्स और ब्राउजर पिक्स। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो ऐसे कैमरे होते हैं इनको आप लोग वेब कैम्स बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? कई बार ऑप्शंस में आ रहा था। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग और अदर कैरेक्टर रेस्टोरेशन। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये OCR है, इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, ऑप्शंस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। ये जो एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्या करते हैं हम लोग? माउस का यूज करते हैं किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और टच स्क्रीन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये जो टच स्क्रीन होती है इसके माध्यम से आप इनपुट भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं। मोबाइल्स में जो टच स्क्रीन फोन आपके हैं आपके पास, उनके थ्रू आप लोग क्या करते हैं? इनपुट भी दे रहे होते हैं। लैपटॉप भी आने लगे हैं जिनमें टच स्क्रीन होती है, तो वो क्या है, उसके थ्रू आप इनपुट भी दे सकते हैं। तो ये टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये साथ में इनपुट डिवाइस का भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस, फिर आपको ब्लैंक भरना है। सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर या दर्शक, मार्कर, मीटर और पॉइंटर। तो ये माउस पॉइंटर होता है जो सामान्यतः कंप्यूटर की स्क्रीन पे बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। ये आपको अब दिखाई देने ये आपको जो है वो दिखाई देने लगता है कंप्यूटर पे, माउस आप कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है। ऑप्शंस है फ्लॉपी डिस्क, USB या अंगूठा ड्राइव, जिप डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है? फ्लॉपी डिस्क है। उसके बाद से क्या है, ये स्टोरेज डिवाइसेस का जो है वो दोबारा से इनोवेशन होता जा रहा है और नए नए और अधिक आधुनिक जो है स्टोरेज डिवाइसेस आपके आते जा रहे हैं, परंतु सबसे पहले ये फ्लॉपी डिस्क ही होती थी जो आपके पास स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण हैं? ऑप्शंस है डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर और ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये सभी डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर सभी क्या है? डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को क्या है? इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो हमारा खत्म हो गया है। ये इसके सारे जो हैं वो आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उन सबका आंसर्स हैं। ये आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये श्रृंखला का यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ है दूसरा। बाकी अभी नया वीडियो और आएगा। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी आप चैनल के ऑन कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो जो इस परीक्षा के लिए आपका आ रहा है, UPSSC की जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का है, चाहे वो कंप्यूटर को हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए विशेष हो, या इसका जो है वो प्रैक्टिस सेट हो, पूरा 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हो, ताकि वो आपको टाइमली उसका अपडेट मिल जाए। और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये सारी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।